हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है जुड़ो जोड़ो जीतो। ये बुक बहुत ही अच्छी है, उज्जवल पाटनी सर के द्वारा लिखी गई है। तो ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, नहीं सुना तो सुन सकते हैं। तो आज के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 तक जो है जुड़ो का जो है चैप्टर 6 तक कर दिया था, अब चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। जमीनी सीमाओं की आजादी। आम व्यापारिक प्रणालियों में कार्य करने की जमीनी सीमाएं होती हैं, आपको उनका पालन करना पड़ता है। यदि आपकी हीरो होंडा की नागपुर शहर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो आप नियमतः जाकर अमरावती शहर में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। यदि आप हिंदुस्तान लीवर के दिल्ली के डीलर हैं तो आप नियमतः चंडीगढ़ में जाकर माल नहीं बेच सकते। आपके व्यापार का जिस जिले राज्य में पंजीकरण है, जिस नियमों के तहत आप व्यापार कर रहे हैं, आप उन नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। आपकी अपनी कंपनी भी आपको निश्चित कार्य करने का क्षेत्र देती है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली आपको जमीनी सीमाओं की आजादी देती है। आपके पास पूरा भारत है, पूरे भारत की 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी आपसे जुड़ सकती है। आप जहां चाहें। अभी तो 150 करोड़ हो गई है जनसंख्या, मैं बता दूं आपको। अपनी पॉपुलेशन है जो 150 करोड़ हो चुकी है, मतलब 50 करोड़ और बढ़ चुकी है। आप जहां चाहें, जब चाहें, जिससे चाहें अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप किसी भी नियम से बंधे नहीं हैं। यदि आप आगरा में हैं, आपके मित्र हैदराबाद में हैं, तो वहां आप उन्हें जोड़ सकते हैं। यदि आप बेंगलोर में हैं, आपके रिश्तेदार रांची में हैं, तो आप उन्हें वहां जोड़ सकते हैं। आपको कभी भी साथियों के, ग्राहकों की कमी नहीं होगी। आपके अंदर जितनी क्षमता है, आपकी जितनी योग्यता है, आपके जितने संपर्क हैं, उन सबको आप आय में परिवर्तित कर सकते हैं। उन सबकी आय को मिलाकर आप अपने व्यापार का राष्ट्रवादी विस्तार कर सकते हैं। आप ऐसे राज्यों में पहुंच सकते हैं जहां आपके साथी अभी पहुंचे ना हो। अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध कर उस राज्य में अपने संस्थान के सिरमौर बन सकते हैं। यदि इस बिजनेस के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण जिस तरह से आकाश की सीमाएं नहीं होती हैं और पंछी कहीं भी विचरण कर सकता है, ठीक उसी तरह यह बिजनेस प्रणाली पूरे राष्ट्र को आपके आकाश में बदल देती है। आप जहां चाहें, जितनी दूर तक चाहें उड़ें और जहां अच्छे लगे वहीं बसेरा बना लें। क्या इतनी आजादी के बाद कभी भी हमें व्यापार की, अवसरों की, साथियों की और उपभोक्ताओं की कमी हो सकती है? जोड़ो का अब चैप्टर 8 है, महाराजाओं का सम्मान। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, महाराजाओं का सम्मान। इस बिजनेस के शीर्ष पर पहुंचने वाले लीडरों से जब आप पूछेंगे कि सिर्फ एक कारण बताइए जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा जाए, तो अधिकांश का जवाब होगा अभूतपूर्व सम्मान के कभी न भूले जा सकने वाले क्षण। मैं एक बार कलकत्ता में एक सेमिनार से लौट रहा था। एयरपोर्ट पहुंचने पर मैंने देखा कि लगभग 3000 लोग एयरपोर्ट की पार्किंग से मुख्य द्वार तक सड़क के दोनों ओर खड़े थे। सब बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। पहली विचार मैंने मन आया कि अवश्य कोई नेता आ रहा होगा, लेकिन वो नेताओं वाली भीड़ नहीं थी। अधिकांश लोग टाई लगाकर प्रोफेशनल की तरह खड़े थे। मेरी फ्लाइट आने में लगभग 1 घंटा बाकी था। मैं उत्सुकतावश देखने लगा। फ्लाइट आई और जोर से नारे लगाने लगे। एक समान सा दिखने वाला लगभग 32 वर्ष का युवक लाउज में पहुंचा। उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी। एक के बाद एक सैकड़ों लोगों ने उस युवक को फूल मालाओं से लाद दिया। इतनी फूलें मालाएं कि उस युवक का चेहरा नजर आना भी बंद हो गया। ढोल फटाकों के बीच लाउज से पार्किंग तक पहुंचने में उस युवक को 45 मिनट लग गए। ऐसा राजसी स्वागत तो सिर्फ अब तक किताबों में पढ़ा था। मैं भी अभिभूत हो गया। उस युवक के जाने के बाद मैंने उस भीड़ में एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये कौन थे? उसने जवाब दिया, ये हमारी कंपनी में डायमंड के स्तर पर हैं, हम सब इनकी डाउनलाइन हैं। यह स्थिति एक बार चेन्नई रेलवे स्टेशन पर भी थी। एक महिला का स्वागत करने के लिए लगभग 1000 युवक युवतियां प्लेटफॉर्म पर थे। उनका उत्साह और उमंग देखने के लिए दूसरी यात्री भी ठहरे गए थे। ट्रेन से उतरते ही उसके सम्मान में एक बैंड ने सलामी दी। तिलक लगाकर उस महिला की आरती उतारी। सैकड़ों गुलदस्ते और फूल मालाएं लिए वह विदा हुई। वह एक नेटवर्क कंपनी में एमरल्ड के स्तर पर थी। यह दिल से चाहने वाली भीड़ की भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो नेता लाखों खर्च करके भी नहीं जुटा सकते। इस कभी न भूल सकने वाले सम्मान और पलके बिछाए भीड़ के जमा होने का कारण साफ है। यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें जुड़ने वाले और जोड़ने वाले दोनों जीतते हैं। इसमें आपको जोड़ने वाला व्यक्ति आपके साथ आपके बिजनेस को बढ़ाने में मेहनत करता है, आपके लिए मीटिंग्स लेता है, प्लान पेश करता है। जब आपके सम्मिलित प्रयास से आपको नए साथी मिलते हैं तो आपका प्रयोजक, आप दोनों मिलकर नए साथी का बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह एक बिन बिन व्यापार है। जिस व्यक्ति को आप जोड़ते हैं वह इस अद्भुत अवसर देने हेतु आपका कृतज्ञ होता है और एक जीवन भर का रिश्ता आपके बीच स्थापित हो जाता है। फिर जो आदर, समर्पण, सम्मान की भावना पैदा होती है वो दिल की गहराइयों से होती है। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लोग अपने सम्मान सेमिनार में मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में बुलाते हैं। वहां माहौल में गजब की उत्तेजना होती है। दूसरों की उपलब्धियों पर हजारों लोग खड़े होकर स्वागत करते हैं, अपने अपलाइन प्रोजेक्ट और लीडर के कंधों पर बैठकर मंच पर ले जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी इस सम्मान की कल्पना नहीं कर सकते।
उन उल्लास भरे, आशा भरे, सम्मान के क्षणों से प्रेरित होकर बहुत से समान लोग अपने मन में ठान कर नए सिरे से प्रयास शुरू करते हैं, नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं। समान लोगों की विशिष्ट सफलताएं हासिल करते देखकर असफलता की, परिस्थिति की और हीन भावना की सारी दीवारें भर भरा कर गिर जाती हैं। यदि आप देश के शीर्ष राजनेताओं और उद्योगपतियों से भी ज्यादा सम्मान के क्षणों को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सैकड़ों लोग आपको चेहरे से पहचानें, अपनी सीट से खड़े हों, तो थोड़ी सी मेहनत करके एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़िए, उसमें उपलब्धि हासिल कर लीजिए। लेकिन यह सम्मान आसानी से नहीं मिलता। काफी मेहनत के बाद जब आपके ढेर सारे सहयोगी बन जाते हैं, तब आपको वह ऊंचाई प्राप्त होती है। यह ऊंचाई इस सम्मान को आमंत्रित करती है कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सामान्य जिंदगी जीकर जीवन बिताना चाहते हैं या आप कठोर योजनाबद्ध श्रम करके राजसी सम्मान की अद्भुत अनुभूति लेना चाहते हैं। जोड़ो का चैप्टर 9। आप अपने सीईओ हैं, एक स्वतंत्र बिजनेस प्रमुख, सर्वे सर्वा और मालिक कहलाने का आनंद ही कुछ और है। ना समय पर ऑफिस पहुंचने की झंझट, न फाइलों या आदेशों का अंबार, न रोज की रिपोर्टिंग, न अतिरिक्त कार्यों का दबाव। ऐसी किस्मत हम में से कौन नहीं चाहेगा। अपनी कंपनी का प्रमुख सीईओ बनने में हो सकता है आपको 20 से 30 साल लग जाएं, फिर भी बन पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आज नेटवर्क प्रणाली आपके एक पेशकश कर रही है कि आप चाहे तो अगले 1 घंटे में स्वयं के जीवन के सीईओ बन सकते हैं। बस आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली पर आधारित कंपनी का चुनाव करना है, उससे जुड़ना है और फिर अपने भाग्य निर्माता, नीति निर्माता सब आप संयोग स्वयं होंगे। अपने काम करने के तरीके, किससे काम करना है किससे नहीं, भविष्य की योजनाएं, लक्ष्य, सब कुछ आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। और यहाँ खुद का सीईओ बनने के लिए उम्र का बंधन नहीं है, चाहे आप 20 के हों या 60 के। इस प्रणाली में सबका स्वागत है। क्या आप अपना सीईओ बनना चाहते हैं अपना सीईओ? अब जोड़ो का चैप्टर 10, संपर्कों की खादान। एक समान नेटवर्कर से मैंने इस बिजनेस से जुड़ने का कारण पूछा। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा, सर मेरी बेहद साधारण नौकरी है, मैं 6000 महीने की तनख्वाह है, लेकिन मेरी हमेशा यह इच्छा रहती है कि ऊंचे पदों पर असीम लोगों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, इंजीनियरों से मेरी दोस्ती हो, परिचय हो और मैं उनके साथ उठ बैठ सकूं। थोड़ी सी लागत से मैं इस बिजनेस में जुड़ गया, इन सभी विशिष्ट लोगों की समकक्ष आया। अब उनसे गले मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ और हर मीटिंग उनके साथ बैठता हूँ। यहाँ तक कि जब तक हम सिनेमा हॉल या होटल में भी मिलते हैं तो एक दूसरे से खुशी खुशी से हाथ मिलाते हैं, चंद बातें भी करते हैं। मेरे सहकर्मी मेरे संपर्कों की नई खादान को लेकर काफी हैरान है। धीरे धीरे ऑफिस में, परिवार में, समाज में मेरा स्तर बढ़ने लगा है। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ मेरी सोच और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। उस नेटवर्कर ने कहा, सिर्फ पिछले 6 महीनों में मैं जितने विशिष्ट लोगों से मैंने संबंध बनाए हैं, इतना तो जीवन भर में भी नहीं बना पाता था। मेरा अंतर्मन उस नेटवर्कर की बातों से सहमत हो गया। यदि मैं शहर में 1000 अच्छे लोगों से अच्छी मित्रता और परिचय बनाने का कार्य करूं तो कम से कम 2 साल तो अवश्य लगेगा, परंतु इस प्रणाली से यह सिर्फ कुछ दिनों में हो सकता है। यह सारे संपर्क आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, सुख दुख की साथी बनते हैं, जीवन की उलझनें आसान करते हैं। क्या हम और आप संपर्क की खदान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग चेतावनी, इस बिजनेस की कम लागत की वजह से आकर्षित मत होइए, क्योंकि इस की असली लागत ना सुनने की हिम्मत है, संपूर्ण समर्पण, अनवरत प्रयास और सपनों को पाने का जुनून। अब इसके बाद है जोड़ो का चैप्टर नंबर 11, आय काम करने पर भी और ना करने पर भी आती है। मेरे एक डेंटिस्ट मित्र के मन में हमेशा भय रहता है। वह दाहिने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा कहता था, हम लोग जितने दिन क्लिनिक में बैठते हैं उतना ही कमाते हैं। यदि ऐसा कोई भी कारण बन गया कि हम क्लिनिक में बैठ पाने के लिए योग्य नहीं रहे तो परिवार की जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? मैंने एक बार झल्लाकर उससे कहा, तुम हमेशा नकारात्मक बात करते हो, ऐसा क्या कारण हो सकता है? उसने गंभीरता से मुझसे पूछा, तुम्हारे दाएं हाथ के अंगूठे के बिना क्या तुम दंत चिकित्सा कर सकते हो? मैंने सामान्य लहजे से कहा, अंगूठा नहीं रहेगा तो किसी भी औजार का उपयोग संभव नहीं होगा, इसलिए दंत चिकित्सा कर पाना निस्संदेह मुश्किल होगा। उसने कहा, दोस्त यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सारी शिक्षा, सारा भविष्य दाहिने हाथ के अंगूठे पर टिका है। यदि किसी छोटी सी दुर्घटना में अंगूठे को चोट लग गई तो समझो जिंदगी को चोट लग गई। हालांकि सोच नकारात्मक थी, परंतु बाद में मैंने गंभीरता से सोचा, डेंटिस्ट का अंगूठा, गायक का गला, गेंदबाज का कंधा, बादक की उंगलियां, ये तो अनमोल हैं। ये सारे जब तक कार्य करेंगे तब तक इन्हें आय होगी। वही दूसरी ओर नेटवर्कर आज मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनके पीछे श्रम और विश्वास लाएंगे और जीवन भर उन्हें फलों की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि यहाँ अंगूठा, कंधा, उंगलियां ये जीवन ध्वस्त नहीं कर सकती जब तक कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। यह व्यापार चलता रहेगा, आपकी आय रॉयल्टी के रूप में आप तक पहुंचती रहेगी और पहुंचती जाएगी। इसलिए यह अनूठा बिजनेस आपसे कहता है, आय कार्य करने पर भी और ना करने पर भी आती है। इसके बाद जोड़ो का चैप्टर नंबर 12, डिग्री सर्टिफिकेट के बिना भी चलेगा। यदि आप पढ़ने में होशियार नहीं हैं
नहीं थे, आपने लगन से शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो मलाल आपका अवश्य होगा। अक्सर जिम्मेदारियां, आर्थिक दिक्कतें और परिस्थितियों की वजह से लोग उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अल्प या औसत शिक्षा होने के कारण इन्हें सम्मानजनक नौकरियों के अवसर नहीं मिलते। जिनके पुश्तैनी व्यापार हैं, ऐसे कुछ प्रतिशत लोग व्यापार से जुड़ जाते हैं, लेकिन यह सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। आर्थिक कारणों से बहुत से लोग स्वयं का व्यापार भी शुरू नहीं कर पाते। इन सब के लिए सुनहरी सुबह की तरह भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली है। इससे जुड़ने के लिए आपको औपचारिक शिक्षा जैसी कोई शर्त नहीं होती है। इससे जुड़ने की सिर्फ एक शर्त होती है, अपने सपनों को पाने के लिए लालसा और जुनून। यहाँ प्रमोशन के लिए भी डिग्रियां नहीं लगती। आपका कार्य, आपकी उपलब्धि के आधार पर आप नेटवर्क व्यवसाय में सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। यह एकमात्र प्रणाली है जहाँ एक डॉक्टर, वकील, सीओ, अधिकारी, एक अन्य फल विक्रेता, सबको समान सम्मान मिलता है। यदि ये सारे एक साथ सिल्वर होते हैं, टोपाज होते हैं, सबके लिए एक जैसी गगनचुंबी तालियां बजती हैं। इस व्यापार के किसी भी चरण में शिक्षा के आधार पर भेद नहीं किया जाता और मेरी नजर में औपचारिक शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं है। विश्व के कई बड़े साम्राज्य अल्प शिक्षित लोगों ने बनाए हैं। हेनरी फोर्ड, सोइसिरो होंडा से लेकर धीरूभाई अंबानी तक सभी उच्च शिक्षा से वंचित रहे। इन्होंने अपनी बुद्धि, लगन, अवसरों को पहचानने की क्षमता, कड़ी मेहनत से अरबों की कंपनियां खड़ी की। यह कहकर मैं शिक्षा का मोल कम नहीं करना चाहता, क्योंकि शिक्षा आज के युग में अनिवार्य है। मैं उन लोगों को नई ऊर्जा देना चाहता हूं जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एक जैसी डिग्री और योग्यता होने के बाद भी सफलता की गारंटी नहीं होती। दो डॉक्टरों को देखें तो एक के यहाँ मरीजों की भीड़ होती है, दूसरा खाली। एक ही विषय पढ़ाने वाले दो शिक्षकों में एक ही बातें छात्रों को समझ में आती हैं, दूसरों की समझ में नहीं आती। एक एमबीए को डिग्री के तुरंत बाद नौकरी में चुन लिया जाता है, दूसरों दफ्तरों के चक्कर लगाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि डिग्रियों के अतिरिक्त भी सफलता के लिए व्यक्तिगत कुछ गुण चाहिए, जिनके आधार पर आप सफल या असफल होते हैं। इसलिए शिक्षा ना हो तो हताश मत होइए। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से सफल हो सकते हैं। ये व्यक्तित्व के वही गुण हैं जो ईश्वर ने आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं। आपकी सिर्फ उन्हें पहचानना है, विकसित करना है। यदि आपके पास विशेष डिग्री नहीं है तो निराश मत होइए। यदि आप समान जीवन जीना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली आपके सामने अवसर के रूप में है। चैप्टर नंबर 13, जोड़ों का उम्र का बंधन नहीं। जब मैं रोजगार के विज्ञापनों को देखता हूं तो एक शर्त पढ़कर मुझे निराशा होती है। बर्थ शर्त है उम्र की सीमा। अधिकांश नौकरियों में नियुक्ति की न्यूनतम व अधिकतम उम्र तय रहती है। इसी तरह सरकारी संस्थाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र तय रहती है। भले ही आप तन मन से युवा हो, परंतु वह उम्र आते ही सेवानिवृत्ति आपको बूढ़े होने का एहसास करा देती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उम्र का बंधन होता है, हर कोई हिस्सा नहीं ले सकता। इन सब बातों का अर्थ यह हुआ कि कम उम्र का अति बुद्धिमान व्यक्ति हो या अधिक उम्र का अति स्वस्थ व्यक्ति, ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन जब मैं दूसरी और महानायकों और उद्योगपतियों और कलाकारियों की जीवनियां पढ़ता हूं तो वे कुछ और हकीकत बयां करती हैं। रोनाल्ड रीगन ने 70 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति की शपथ ली। वॉल्ट डिज्नी ने 54 वर्ष की उम्र में डिज्नीलैंड बनाया। कार्ल मार्क्स ने 54 वर्ष की उम्र में दास कैपिटल लिखी। रैक्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी की स्थापना 54 वर्ष की में की और मेरी के एस ने अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी 52 साल में शुरू की। यदि इन सारे लोगों की आमदनी उपलब्धियों के रास्ते में उम्र का बाधा नहीं बनी तो रिटायरमेंट जैसा घातक शब्द कहां से पैदा हुआ है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग को इस युग की क्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए दरवाजे खुले हैं। यदि आपसे कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो यह प्रणाली आपसे आपकी उम्र नहीं पूछेगी। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, आपको कभी भी सेवानिवृत्ति या बीआरएस के लिए नहीं कहा जाएगा। यह बिजनेस सिर्फ आपके अंदर सामान्य से असामान्य बनने का जुनून चाहता है। यदि वो आपके अंदर है तो आप किसी भी उम्र के हो, नेटवर्क मार्केटिंग की विशाल दुनिया आपका इंतजार कर रही है। जोड़ों का चैप्टर 14, आरक्षण वर्जित। आज जब मैं इस अध्याय को लिख रहा हूँ, मेरे माथे पर चिंता की लकीरें हैं, मन में उत्तेजना है, मस्तिष्क में विचारों का तेज निर्बाध प्रवाह है। सारा देश आरक्षण की आग में जल रहा है। सरकार पिछली जातियों को मैनेजमेंट कॉलेज से लेकर निजी उद्योगों में आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रही है। देश के अधिकांश डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज तड़प रहे हैं, बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं जातिगत आधार पर आरक्षण को उचित नहीं मानता। आरक्षण उनको मिले जो शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, जो निर्धन है, असहाय है, फिर चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों। यदि हमें पिछड़ी जातियों को आगे लाना है तो प्रारंभिक स्तर पर उनको निःशुल्क उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराना होगी। पौष्टिक भोजन, पढ़ने का माहौल देना होगा। उच्च स्तर पर आरक्षण के नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। नौकरियां में आरक्षण तो मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों की समझ से परे हैं। जब निःशुल्क शिक्षा मिल गई, कॉलेज में आरक्षित सीटों पर प्रवेश मिल गया, समान शिक्षकों और पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन किया गया, प्रदर्शन के आधार पर पास किया गया, उसके बाद पुनः नौकरी में आरक्षण है। हे ईश्वर, इन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को समृद्धि देना।
कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आरक्षण की दुविधा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ हर भारतवासी का स्वागत है। सबको समृद्धि और सफलता के समान अवसर अधिकार प्राप्त हैं। सबको अपनी मेहनत का उचित परिणाम पाने के अधिकार हैं। यहाँ जाति पाति, अगला पिछड़ा, गरीब अमीर जैसे कोई आरक्षण नहीं है। हम एक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु, बैर और देश रहित विशाल भारत को देखना चाहते हैं तो किसी भी उत्तम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में चले आइए। इसके बाद जुड़ो का चैप्टर है 15। नेटवर्क्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। एक बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 2 सैद्धांतिक और बुद्धिमान डायमंड के स्तर के लीडरों के साथ नागपुर में गत दिनों मेरी मीटिंग चल रही थी। मैं अपने संस्थान में विभिन्न विषयों पर सेमिनार हेतु चर्चा कर रहे थे। बात ज्योतिष और कुंडलियों के ओर घूम गई। उनमें से एक ने कहा कि नेटवर्क्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। मैंने हैरानी से पूछा क्यों? उन्होंने कहा यदि हमारी कुंडली में टाइम खराब भी चल रहा हो तो डाउनलाइन में किसी न किसी का तो अच्छा चलेगा ही। पूरे नेटवर्क में चंद डाउनलाइन की कुंडली ठीक हो तो लीडर की कुंडली खराब ही नहीं हो सकती। सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण खोज थी मेरे लिए, क्योंकि कुंडली और ज्योतिष के अनुसार काम करने वाले लोगों की तादाद आज भी भारत में बहुत है। ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक उत्तम रास्ता है, क्योंकि इसमें आपके भले के लिए बहुत सारे दूसरे लोगों का भाग्य भी काम करेगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं जैसे अमावस्या, पितर पक्ष, सूर्य ग्रहण, शनिवार निषेध आदि नियमों को मानने वालों के लिए अवकाश के दिन भी व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई उनके लिए उस दिन भी काम करके लाएगा और आय लाएगा। इस तथ्य को जानने के लिए साथ भगवान शिव के समान मेरा भी तीसरा नेत्र खुल गया। मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को कर्म प्रधान लोगों की कार्यभूमि समझता हूँ। उस दिन से भाग्य प्रधान लोगों की प्रिय भूमि भी समझने लगा। अब यह सलाह देता हूँ, यदि कोई ज्योतिषी आपसे कहे कि आप खराब महादशा से गुजर रहे हैं, यज्ञ और पत्थरों में पैसा खर्च करने की बजाय तुरंत नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाइए। कुछ अच्छी महादशा वाले लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए। अपनी नकारात्मक महादशा का ढेर सारे लोगों की सकारात्मक महादशा हावी हो जाइए। इसके बाद है चैप्टर 16 जुड़ो का सबको समान का अवसर। सबको समान अवसर। एक महासागर अपने अंदर सामने वाले हजारों नदियों को अपने साथ मिला लेता है, भले ही वो मीठी हो, खारी हो, गंदी हो, साफ हो। वो कभी भेदभाव नहीं करता। जिस तरह धूप आकाश से सबके ऊपर समान रूप से पड़ती है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली भी सभी तरह लोगों को अपने अंदर समाहित होने का अवसर देती है। अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, गोरे काले, नाटे ऊंचे, अगले पिछड़े, सभी का स्वागत है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आम बिजनेस में रिसेप्शन पर सुंदर युवतियां, मार्केटिंग में बाकपुट युवा जैसी आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए आप हकला कर बोलते हैं तो आपको कभी भी जनसंपर्क विभाग नहीं मिलेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंधन नहीं है। आप चाहे जो बेचें, चाहे जो भूमिका निभाएं, आपकी किसी भी योग्यता या अयोग्यता की वजह से आपको तरक्की अवसर से वंचित नहीं किया जाता। आप कभी भी कहीं भी अपनी उन्नति की गाथा लिख सकते हैं। सारे निर्णय आपके स्वयं के पास होते हैं। क्या आप ऐसी किसी बिजनेस को जानते हैं जहां आपको जुड़ने में तरक्की के समृद्धि के अवसर बिना किसी भेदभाव या नियम के मिलें? लेकिन हाँ, यह मेहनत भी सबसे उतनी ही कराती है। किसी को आसानी से तरक्की नहीं मिलती, सबको उतनी ही बार न सुननी पड़ती है। यहाँ किसी का जैग या जुगाड़ नहीं चलता, सबको काम करना पड़ता है। इसके बाद जुड़ो का चैप्टर है 17 स्वप्न देखने की आजादी। बहुत से व्यापार नौकरियां का स्वरूप ऐसा होता है, आपको स्वप्न देखने की भी आजादी नहीं होती। जागती आंखों के आपके सपने सीमाओं में बंधे होते हैं। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के एक क्लर्क ने सेमिनार के बाद मुझसे एक बात शेयर की जो मुझे बहुत उपयुक्त लगी। उसने कहा, मेरी उम्र अभी 41 वर्ष है, रिटायर होते तक कितनी बार प्रमोशन होगा, मैं किस पद पर पहुंचकर रिटायर होऊंगा, यह मैं आज भी जानता हूं। उस वक्त मेरी औसत आय क्या होगी, इसकी गणना मैं आज भी कर सकता हूँ। आज उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है, रिटायर होने जा रहा है, उसकी जीवन शैली मेरे सामने है। बात करते हुए बच्चों की शिक्षा, स्वयं के मकान का सपना, बेटियों की शादी जैसे मुद्दों पर उसकी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, मैं इतनी तकलीफों के साथ रिटायर नहीं होना चाहता। मैं चाहने अपने पद पर कितनी भी मेहनत कर लूं, सर्वस्व झोंक दूं, तब भी मैं कुछ नहीं बदलेगा। मेरे जीवन में तो भविष्य के सपने देखने की भी आजादी नहीं है, क्योंकि भविष्य में रूप में वरिष्ठ अधिकारी मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ा हूं। कम से कम यहाँ अपने सपने देखने की आजादी है। मेहनत और लगन से उन सपनों को पाया भी जा सकता है। विश्वास दिलाने वाले लोग भी यहाँ पे बहुत उपस्थित हैं। भविष्य के रूप में चमत्कारिक उपलब्धियां और आर्थिक आजादी के लिए हुए लीडरों को जब मैं देखता हूँ तो जिंदगी जीने की इच्छा बढ़ जाती है। उसकी बात में मुझे सच्चाई नजर आई है। आज जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए जब कार्यशालाएं लेता हूँ, सबके उनके सपनों के बारे में पूछता हूँ, एक बात तो तय है कि समान लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली इतनी ताकत दे देती है कि वो बड़े सपने देख सकें, उन्हें पाने की सोच सकें। आम लोगों के सपनों को सुनकर मेरे भी सीने में नई आग जलने लगती है, उमंगें और बढ़ जाती हैं।
सबसे बड़ी बात है कि कार्यशालाओं में औसत आदमी ने उन सपनों को सुनकर दूसरे प्रतिभागी बिल्कुल नहीं हंसते, ना ही व्यंग करते हैं। सपने देखने वाले की पीठ थपथपाते हैं, उन्हें सच होने का भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों, यदि स्वप्न न होते तो संसार में भी आविष्कार नहीं होता। स्वप्न ही जीवन जीने के मकसद देते हैं। यदि आपको भी जीवन जीने का मकसद चाहिए तो अभी से सपने देखना शुरू कर दीजिए। इसके बाद है जड़ों का चैप्टर नंबर 18, दूसरों का भविष्य संवारने का सशक्त माध्यम। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के 3 सशक्त लाभ मुझसे पूछें तो परहित उनमें से एक होगा। आइए समझें कैसे हम दूसरों को नव जीवन देने का माध्यम बन सकते हैं। यदि आप दुकानदार हैं, प्रोफेशनल हैं, आप कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक उन्हें कुछ धन या सामान देंगे, परंतु उनकी भी एक सीमा होगी। आप उन्हें अपने साथ अपनी दुकान में तो नहीं बिठाएंगे। दान या मदद भी आप एक निश्चित सीमा तक ही कर पाएंगे। वही दूसरी ओर यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली का हिस्सा हैं तो आप हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। आप अपने लाभ की बात भूल जाइए। इस बिजनेस के माध्यम से आप टूटे हुए हैं, तनाव युक्त हैं, आम लोगों को जीवन जीने की संजीवनी दे सकते हैं। संख्या 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, आप अपनी योग्यता से दूसरों को प्रेरित करके उनका भविष्य संवार सकते हैं। एक नया रास्ता दिखाकर आप अपनत्व उत्साह से उनके जीवन का मकसद पैदा कर सकते हैं। इस अद्भुत व्यवसाय में आप दूसरों को सफल बनाकर अपनी सफलता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी अन्य क्षेत्रों में गला काट प्रतिस्पर्धा, लेकिन यहाँ सभी एक दूसरे को सफलता की दिशा में धक्का लगाते हैं, क्योंकि यहाँ एक जीतता तो सारी टीम जीतती है। दोस्तों, दूसरों का भविष्य संवारने का इससे बढ़िया जरिया हो ही नहीं सकता। अपने आसपास के परिजनों को, निराश लोगों को, हारे हुए लोगों को, कुंठित लोगों को, सबको आप जीवन जीने का पुनः एक अवसर दे सकते हैं। वे जीवन भर के लिए आपके ऋणी होंगे। यदि आप वाकई दूसरों को भी मदद करना चाहते हैं, उन्हें हंसी के पल देना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रणाली के बारे में विस्तार से बताइए। उनका सहारा बनिए, क्योंकि उन्हें सहारे की जरूरत है। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़िए, जुनून के साथ कार्य करने को प्रेरित कीजिए। इसके बाद चैप्टर जो है 19 है जड़ों का प्रशिक्षण से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण। तो प्रशिक्षण, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। तो अब एजुकेशन वाला चैप्टर आने वाला है। तो इस चैप्टर को हम लोग जो है अगले एपिसोड पार्ट 3